Assalamu alaikum. Welcome to SARS Education. The topic for today is kinds of noun. हमें अब ये देखना है कि नाउन की क्या टाइप्स हैं और वो किस तरह से परफॉर्म करता है और उसका किस तरह क्या एक्शन होता है और वो क्या करता है और उसका यूजेज भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। कॉमन नाउन सबसे पहले देखते हैं। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग। जैसे एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, गोल्ड, स्टूडेंट, कैट। मतलब जो भी कोई आम सी चीज़ है हम उसको जो नाम देते हैं या जो कहते हैं वो कॉमन नाउन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन nouns are special names for specific people, places or things like Emma, New York City or Monday. They always begin with a capital letter. अच्छा, प्रॉपर नाउन इस तरह से परफॉर्म करता है। अब देखें कि वो कोई स्पेसिफिक, जैसे किसी का नाम हम लेते हैं या कोई सिटी है, कोई कंट्री है, उसका कोई अलहदा से या एक स्पेसिफिक नाम रखा हुआ है या उसका ना कोई नाम से हम बुलाते हैं तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन की खासियत ये है कि उसका जो फर्स्ट लेटर है हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं और उसको कैपिटल लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि ये हमारा जो पंक्चुएशन हम करते हैं उसके लिए भी हमें इसको फॉलो करना होता है और अगर हम कैपिटल नहीं लिखते तो वो एरर कंसिडर होता है। ठीक है। अच्छा, अब कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब हम उसको एज ए होल लेते हैं, मतलब अ फ्लीट, अ कलेक्शन ऑफ शिप और वेसल्स, लेकिन हम उसको वन कंसिडर करेंगे। ठीक है। इसी तरह एन आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, लेकिन जब आर्मी की बात करें तो वो वन होल कंसिडर होगा। इसी तरह अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल, जहाँ पे ज़्यादा लोग हो लेकिन अगर हम उसको एक तरह से एक चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, अ क्राउड। ठीक है। ये हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम टीम के लिए बोलते हैं लेकिन उसमें 11 प्लेयर्स हैं या 12 प्लेयर्स हैं, डिपेंड करता है कि टीम कौन सी है। ठीक है। फिर फैमिली है। अब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स आते हैं लेकिन फैमिली एक वन होल कंसिडर हुआ। ठीक है। क्लास में भी इसी तरह ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह फ्लॉक है, इसी तरह हर्ड है। ठीक है। द टीम इज प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द मैच। अब ये टीम जो है हमने इसको एज वन होल लिया, इसको सिंगुलर कंसिडर किया, बट उसमें मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द लेक। अब a flock of birds। ठीक है। मतलब इसको भी हमने इस तरह से कंसिडर किया वन होल। ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल है। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लें कौन से होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, या इसमें इमोशंस भी आ सकते हैं। ठीक है। या आपकी फीलिंग भी आ सकती हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्वालिटी अगर देखा जाए, गुडनेस, काइंडनेस, विजडम, ब्रेवरी, लाफ्टर, हेट्रेड, मूवमेंट, जैसे लव। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो स्टेट है, ठीक है, ये फीलिंग्स है या इमोशंस कह लें, तो ये बता रहे हैं कि क्या स्टेट है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक है। काउंटेबल नाउन वो है जो काउंट की जा सके। ठीक है। अब जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बुक है, बुक्स। अब इसका जो प्लूरल बनाएंगे ये सिंगुलर, ठीक है, नाउन हो गया बुक, और जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो बुक्स हो जाएगा। तो ये काउंटेबल नाउन जो काउंट कर सकते हैं, जिसको हम एस या ई एस ऐड कर सकते हैं या जिसको हम बढ़ा सकते हैं या उसको ज़्यादा कर सकते हैं या हम उसको देख सकते हैं, ये काउंट करके देख सकते हैं, पता चल सकता है, तो वो काउंटेबल नाउन होते हैं। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल हैं यहाँ पे, पेन है, ट्री है, टेबल है, बेंच है, और भी बहुत सी इसकी एग्जांपल हो सकती हैं जो हम काउंट कर सकते हैं। फ्रूट्स हो सकते हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी आ सकती हैं, इस तरह से। ठीक है। ये काउंटेबल नाउन। अच्छा जी, अनकाउंटेबल वो होते हैं जो हम काउंट ना कर सके, जो हमें, लेट्स सपोज अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो हमसे वो काउंट नहीं की जाती। द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, लेट्स से शुगर है। अब शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, हम उसको मेजर कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह ऑयल है, वाटर है, ग्लू है, इस तरह की चीज़ें, ये अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। अच्छा,
अब आ जाए जी कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स ये होते हैं कि जैसे कोई दो वर्ड्स को मिला के हम एक वर्ड बना लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू क्रिएट अ सिंगल नाउन। दे कैन बी रिटन एज वन वर्ड, टू वर्ड्स और हाइफनेटेड। अब हम इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इसको एज वन वर्ड लिख दें तो भी रॉन्ग नहीं होगा, या उसके दरमियान में हम हाइफन लगा दें तो भी रॉन्ग नहीं होगा, या उसको स्पेस दे के भी अगर लिख लें तो भी रॉन्ग नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे टूथपेस्ट है, अब ये दो वर्ड है, ठीक है, और उनको कंबाइन करके एक वर्ड बना। इसी तरह मदर इन लॉ है, ये भी देखें तीन वर्ड्स हैं, इनको मिला के एक वर्ड बना, ठीक है, इसको हाइफिनेटेड कर दिया हमने। इसी तरह आइसक्रीम है, उसमें हमने स्पेस दे दी, ठीक है। आई बॉट अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, ये एग्जाम्पल है। माई मदर इन लॉ इज विजिटिंग टुमारो, ये भी एग्जाम्पल है कंपाउंड नाउन की। आपको ये इसलिए मैं बता रही हूँ, ये क्लियर करने के लिए कि आप जब ये बोलते हैं या यूज़ करते हैं तो किस तरह से, और ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड नाउन की एग्जाम्पल है। कंपाउंड नाउन इसलिए है कि ये एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बना, ठीक है। अच्छा, जेरेंट जो है ये भी नाउन्स की एग्जाम्पल है। जेरेंट होता क्या है, जैसे वर्ब ही होता है लेकिन उसकी फॉर्म इस तरह से होती है कि वो परफॉर्म कर रहा होता है एज ए नाउन। जो सेंटेंस में वो जब आ रहा होता है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो एज ए नाउन है, ठीक है। लेकिन होता है जैसे समटाइम हम वही वर्ड एज वर्ब यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और वो जेरेंड बन जाता है। कैसे? The function as noun in a sentence but maintain the action quality of the verb। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग है, रनिंग है, रीडिंग है, इस तरह स्मोकिंग भी है। बहुत से वर्ड्स इस तरह से हैं जो परफॉर्म करें, जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, अच्छा या तो परफॉर्म करेंगे वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएंगे या ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें आईएनजी होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसका जो पर्पस है वो नाउन की जगह आना। जैसे स्विमिंग इज माई, अब यहाँ पे स्विमिंग जो है एज वर्ब नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे एज वर्ब नहीं है, यहाँ पे एज नाउन है और सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। स्विमिंग इज माई फेवरेट एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे इसने परफॉर्म किया सब्जेक्ट की जगह और इसका यूजेज क्या है, नाउन है, और यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देख लें, शी एंजॉयज रीडिंग। अब जो रीडिंग आ गया, यहाँ पे रीडिंग जो है वो बुक रीड नहीं कर रही, रिलेट उसी को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रीडिंग एज वर्ब नहीं यूज हुआ, एज नाउन यूज हुआ। क्यों? यहाँ पे वर्ब है एंजॉयज, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जगह आ गया रीडिंग, और ये इसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, एज नाउन, और इसलिए ये दिस इज कॉल्ड जेरेंट। और जेरेंट का पर्पस भी ये होता है, या वो सब्जेक्ट की जगह आता है या ऑब्जेक्ट की जगह आता है, लेकिन उसमें आईएनजी आना ज़रूरी है, और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो फिर नाउन की शक्ल में हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, नॉमिनल नाउन्स क्या होते हैं? The nouns are derived from adjectives or verbs and function as nouns। ठीक है, अब इनका क्या पर्पस है, या तो ये एडजेक्टिव से बनते हैं या ये वर्ब से बनते हैं, लेकिन उसका जो फंक्शन होगा वो एज नाउन होगा। समटाइम्स इनको हम सब्सटेंटिव नाउन्स भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इनकी देखिए, जैसे द पुअर है, द गुड है, द वीक है। अच्छा, अब ये अभी मैंने पहले बताया ना कि या तो ये एडजेक्टिव से निकलते हैं या ये वर्ब से निकलते हैं, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो एज नाउन है। एग्जाम्पल जैसे द रिच ऑफन लिव इन लग्जरी, ठीक है, यहाँ पे उसका जो पर्पस आ गया है वो एज नाउन आ गया। वी शुड हेल्प द पुअर, अब यहाँ पे भी उसने परफॉर्मेंस जो दे दी, जो फंक्शन वो कर रहा है एज नाउन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक समरी देख लेते हैं, ताकि एक ओवरव्यू देख लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है या जो किया है उसकी एग्जाम्पल के साथ साथ, ताकि आपको फर्दर याद रहे कि आपने क्या कॉमन नाउन किया। हमने शुरू में कॉमन नाउन की बात की, जैसे द कैट इज क्यूट। अब द कैट हमने कॉमन नाउन था, कोई भी कैट हो सकती है ना, देखिए स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हो सकती है, इसलिए ये कॉमन नाउन।
प्रॉपर नाउन, लंदन इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब लंदन एक स्पेसिफिक सिटी का नाम वो कह रहे हैं, ठीक है, अब एक जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है और इसको कैपिटल आपने कैपिटलाइजेशन इज मस्ट, अब उसके बगैर पंक्चुएशन आपकी ठीक नहीं होगी। फिर हमने कंक्रीट नाउन किया, कंक्रीट नाउन, आई कैन स्मेल द कॉफी। अब देखिए यहाँ पे कंक्रीट आ गया, सामने एग्जांपल आ गई कि एक सॉलिड चीज है आपके पास, ठीक है, ये कंक्रीट नाउन की एग्जांपल आ गई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस इज प्राइसलेस, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट को भी हमने पहले डिस्कस किया। काउंटेबल नाउन, शी हैज 3 एप्पल्स। अब ये देखें एप्पल्स काउंट हो सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अब वाटर जो है मैंने पहले भी बताया है वो काउंट नहीं हो सकता, मेजर हो सकता है लेकिन काउंट नहीं हम कर सकते, सो दिस इज अनकाउंटेबल, ठीक है। कलेक्टिव, जो हम वन होल लेते हैं, मतलब उसको वन कंसिडर करते हैं, द टीम वन द मैच। अब टीम में जितने भी मेंबर्स हैं लेकिन वो एज वन टीम कंसिडर हो रहे हैं तो इसलिए ये द टीम वन द मैच। इसी तरह कंपाउंड नाउन है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलके ये नाउन बनाते हैं तो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। माय मदर इन लॉ इज काइंड, ठीक है। अब जेरेंड, अभी हमने लास्टली जेरेंड की ही बात की। रनिंग इज हेल्थी। अब रनिंग जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह है और नाउन परफॉर्म कर रहा है, एज नाउन यहाँ पे फंक्शन कर रहा है तो ये जेरेंड है। अच्छा, मटेरियल नाउन जो है, द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, मटेरियल की बात हो रही है तो ये मटेरियल नाउन है। नॉमिनल जो हमने पहले डिस्कस किया, द रिच लिव इन लग्जरी, ठीक है। अच्छा, आज के लिए जो हमने अब सारा जो नाउन के बारे में डिस्कस किया है और सारी उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, अगर फर्दर अगर इसमें कोई क्लैरिटी रिक्वायर्ड है या कुछ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कर दें, तो देन आई विल ट्राई टू मेक अनदर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अबाउट इट, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, और पहले जाते जाते एक और बात मैं आपसे कहती जाऊँ, अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें ताकि फर्दर आने वाली जो वीडियोस हैं आपको उनके बारे में पता चलता रहे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।